नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत पर। और इस समय हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा के प्रख्यात प्रोड्यूसर मिस्टर रत्नाकर कुमार साहब हैं। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड नाम की कंपनी चलाते हैं और स्पेशली भोजपुरी इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी फिल्म बन रही है ना, संघर्ष 2, उसके निर्माता हैं और साहब से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत बताइए बधाई बताइए। आपको सर, बहुत बधाई थैंक आपको। यू थैंक यू थैंक यू। तो साहब ये बताएं कि मैंने कुछ दिनों पहले ये हम्म बता दिया था अपने दर्शकों को कि भाई 6, 7, 8 तारीख तक संघर्ष 2 का टीजर आ जाएगा। सर, हम्म। क्या वजह हो गई है कि अभी तक ऐसी कोई आप लोगों की तरफ से कोई पता नहीं चल पा रहा है कि कब आएगा? सर बताएं प्लीज। नहीं, वो फुटेज भी बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि सीन्स काफी हुए थे, तो उसी को मैनेज कर रहे हैं कि कैसे इसको और बेहतर तरीके से बनाया जाए। तो जी बनाने की जो देरी हो रही है वो वही हो रही है। तो सब एक तरफ से जो है वो सबकी तैयारी हो रही है। जी। तो जैसे ही तैयार हो जाता है तो वैसे ही उसको इमिडिएटली हम डेट फाइनली बता देंगे। सर, लेकिन अमूमन एक छोटा मोटा अगर आसपास आप बताएं कि कब तक देख सकते हैं हम टीजर सर? 2 दिन, 4 दिन? हाँ, टीजर, क्योंकि मेन क्या हो रहा है ना कि ज्यादा फुटेज है, और जो हम लोग चाह रहे थे कि वो फुटेज जो है, नहीं तो जो पब्लिक थे वही ज्यादा आउट कर दिया उन्होंने। जी। बट हम लोग देख रहे हैं क्या और बेहतर हो सकता है। तो टाइमिंग जो है वो मैक्सिमम समझिए 5 to 7 days और पकड़ के चलिए। 5 to 7 days, अच्छा। या ओके ओके, यस। सर, संघर्ष 2 अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म साबित हो रही है। आपके हम्म वीडियोज एंड पिक्चर्स देखे ऑल जो भी साइट से वायरल होते हैं। साहब ये हम्म बताइए कि जो थिंग लेके आपने इस फिल्म को शुरू किया था, आपको क्या हम्म। लगता है कि आप कामयाब हो रहे हैं? कामयाब नहीं, मैं तो फिल्म बनाता हूँ, एंड वो जो मेहनत है वो फिल्म में दिखेगी। तो अब कुछ सोचते नहीं कि क्या क्या करना है, क्या वो सब लाइंड अप रहता है पहले से, अच्छे प्लान रहते हैं। जी तो जो अपने काम में तो हर एक लोग सक्सेस होने की कोशिश करते हैं। जी। तो मैंने ट्राई किया है, तो वो कहाँ तक सक्सेस हो पाता है ये तो लोगों के को देखना है। सर, बहुत सारे मैं वीडियोस डालता हूँ संघर्ष 2 को लेकर, काफ़ी कमेंट्स हम्म आते हैं। तो जो हम्म यूजर्स हैं आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से हम्म 2-4 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, आपने जब इस फिल्म का निर्माण करने की सोची एंड जो भी मीडिया में आपके इंटरव्यूज़ गए हैं, बाइट्स गए हैं, उसमें आपने ये कहा था कि भई एक फॉरेन में 2-3 फॉरेन जगह आप जाके शूट करने वाले हैं। जैसे दुबई हम्म आप जाना चाह रहे थे, आप नहीं गए। गुजरात का दौरा हम्म। आपका कैंसल हो। सर, क्या वजह रह गई है कि भई स्टार्टिंग में वजह नहीं, टीज़र क्योंकि विदेश। कंटेंट में जरूरी नहीं है कि वो पोजिशनिंग जो चीज की गई, वो जो सीन हमको जो चाहिए था वो जी एज पर रिक्वायरमेंट ही वो लाइन अप करना पड़ता है। जी जब आप फिल्म बनाते हैं तो एक विजन होता है कि हम इस फिल्म के लिए क्या बेहतर लुक दे सकें, क्या जगह दे सकें। जी तो वो हम लोगों ने, अगर जो जगह था तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि ये बैंकॉक में, तो हम लोगों ने एक जो स्लॉट था, एक हमने बैंकॉक में अलग शूट किया, मतलब दूसरी जगह जाके शूट किया। जी तो वो वहीं 2-3 जगहों पे जो था वो हम लोगों ने और बेहतर, उससे बेहतर लोकेशन जो था हमको वहां मिला। जी तो जो हम लोग की जो रिक्वायरमेंट थी एज पर सीन, जी। वो हम लोगों ने वहां कर लिया। तो अच्छा। एक जो पार्ट था वो जो कच्छ का था, तो उसमें कच्छ में ये था कि वो लैंड जो है वो सरफेस चाहिए था, डस्ट चाहिए था, जी जो हम लोगों को वो वहां पे नहीं मिल रहा था, बिकॉज पानी आने की वजह से बारिश हो रही थी। जी तो पूरा लैंड जो था वो डस्ट नहीं आ रहा था। जी तो हमने फिर उसको गोरखपुर में काफी जगहों पे खोजा। जी। तो वो फिर हम लोगों को मिला, तो फिर उसके लिए हम लोगों ने और 5 दिन का टाइम लिया। फिर उसके हिसाब से तो जो सीन के रिक्वायरमेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि आप आज अब कुछ सोच रहे हैं तो जी। हम सोचा तो हम कर ही कहीं लें। और चले गए, यस 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 यस। कोई भी कंट्री पकड़ लिया सोचने के लिए, वैसा नहीं होता। नहीं, तो बिल्कुल सर। जो, हाँ बिल्कुल बहुत हाँ, बड़ी तो जरूरी प्लानिंग नहीं है कि होती वो है एंड हाँ, तो जो आपके रिक्वायरमेंट होते हैं, हो सकता है कि हमको वो बॉम्बे में भी मिल जाता तो हम वहां पे शूट कर लेते। तो वो संदेह हम तो बेहतर, हाँ। संदेह नहीं हो सकता है मिस्टर रत्नाकर कुमार जी पे दोस्तों, क्योंकि वाकई हम्म में एक बहुत प्रख्यात प्रोड्यूसर हमारे साथ इस समय बात कर रहे हम्म हैं और अपने तरीके से। साहब, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम्म आपने तो बताया कि आप बहुत खुश हैं। हम्म सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, हम्म जिन्होंने संघर्ष टू शूट किया, सर क्या हम्म। रिएक्शन था साहब? आज तक उन्होंने बताया नहीं है आकर। आप थोड़ा सा एक चंद शब्दों में बताएं कि वो क्या सोच रहे थे साहब ये शूट करते टाइम? वो शूट करते टाइम तो उन्होंने बोला कि सर कुछ और भी शूट करें क्या।
हाँ। तो वो इतना हैप्पी थे कि वो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे थे। तो अब तो क्या हुआ कि जो शूटिंग हो रहे थे तो जी। उनको हमारा प्रेशर जो है वो प्रोड्यूसर का प्रेशर जो है बर्दाश्त बहुत कम एक्टर जो है वो कर लेते हैं। जी। एक वही हैं जो वो सोचते हैं। तो जी। उन्होंने बोला कि रत्नाकर जी आप टेंशन मत लेना, है ना, मुझे पता है कि आप जो है जो चीज आप कर रहे हैं वो उससे भी बेहतर चीजें जो है वो दिखेगी। जी। तो अगर कुछ आपको जरूरत भी रहे तो हम 4-5 दिन तो मैं ही अपने पॉकेट से शूट कर लूंगा। तो ये एक बड़ी बात है, ये सोचना बड़ी बात है, सर, जिस तरीके से हमने देखा है सेट से दुनिया भर की तस्वीरें वीडियोस वायरल हुए, सबसे हम्म, खतरनाक सीन आपके फिल्म का जो वायरल हो गया, हम्म, हम्म, वो ये है कि भाई एक गन मशीन लेकर के खेसारी जी धड़ाधड़ धड़ाधड़ चला रहे हैं। सर, हम्म, यूजर्स ने काफी तुलना की साउथ के हम्म, दूसरे सुपरस्टारों के साथ। हम्म। ऐसे सवाल पर क्या कहना होगा आपका? जैसे रॉकी भाई एंड अब ऑल। वही है कि अब पूरी दुनिया में एक गन तो बना नहीं है, हाँ। तो अब चीजें फिल्मों में जो है वो अलग तरीके से प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है वो किया हुआ है। जी। तो वो उस ढंग से नहीं है कि वो, क्योंकि फिल्म एक 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 दिमाग के तहत जो है आप प्लान करते हो कि हम ये शॉट अगर लेंगे तो क्या हमारा फिल्म, मेरे फिल्म का क्या लुक आएगा, जी। तो जब जैसे उन्होंने वो अब फिल्म का जो आप नाम बता रहे हैं, जी। तो उन्होंने भी उसके पहले तो गन बना ही होगा, तो वो यस, उसको यस। अलग तरीके से, तो अब ऐसा है नहीं कि वो फर्स्ट टाइम वो कोई यूज हो रहा है या कहीं भी। जी। आप अपनी फिल्म में किस तरीके से दिखाते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ओके, वो ओके। चीजें, वो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अब जो फिल्म का नाम आपने बताया जिसमें यूज हुआ है, जी। तो उससे पहले तो उसमें ही गन नहीं बना होगा, यस, यस। उससे हाँ, वो पहले पहले भी से। जो है हाँ। वो चीजें बनी होंगी, अच्छा, नहीं, बहुत आप सारी सही कह फिल्मों रहे हैं में भाई, लिया। वो ऐसा हाँ, गन है तो उस स्टाइल में लेके खड़ा ही होना पड़ेगा एंड ऑल। हाँ, अब उसको आप जेब में तो नहीं रख सकते। क्या बात है सर। बिल्कुल, तो ये सोच का फर्क है, लोग कंपेयर करने लगते हैं, बट वो चीजें हैं, ये सोच के करें कि हम भोजपुरी के लिए क्या नया बना सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सब कुछ वीडियोस एंड तस्वीरें वायरल हुई है आपके सेट से, जिसमें मेघा श्री जो अभिनेत्री आपने रखी है, तो साउथ इंडियन स्टाइल में शादी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि भाई आप अपनी कहानी रिवील करें, लेकिन थोड़ा बहुत तो बताएं, हम लोग बहुत एक्साइटेड है। क्या सीन है साहब? आ, ये हम फिल्म को बिल्कुल ओरिजिनल जो चीजें हैं फिल्म के अंदर में, हाँ। वो हम लाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें वेरिएशंस बहुत हैं। तो अच्छा। जो सीन देखने को मिला है, ये अब वो एक लुक है फिल्म का, हाँ। और एक कैरेक्टर है, बिकॉज इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एक एक कहानी है। जी। तो उनके, तो वो जहाँ रहते हैं उनका जो कल्चर है, हम्म। अब जैसे बिहार में जो लड़कियां रह रही हैं वो उनका क्या कल्चर है, जी। जो साउथ में जो लोग रहते हैं उनका क्या कल्चर। तो जी। हम लोग इसमें बताने की कोशिश किए हैं कि जो अपना कल्चर है उसको फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया जाए, या लुक वैसा दिया जाए, या हाँ। चीजें जो वैसी दिखे कि सबको अपना लगे फिल्म में, वैसा इसकी वजह से किया हुआ सर, एक आखिरी में जाते जाते दो तीन सवाल और। सर, मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन दो तीन सवाल बहुत बनता है सर। मेरा है। ये आपसे क्वेश्चन है कि हम्म। साहब, बहुत बढ़िया, अच्छी शानदार फिल्म, काजल राघवानी का ना होना इस फिल्म में कभी खला आपको? हाँ, नहीं, क्या है, देखिए सब बड़े आर्टिस्ट हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप एक चीज को हमेशा अपने हिसाब से सोचते हैं। तो जी। मैंने फिल्म कैरेक्टर के हिसाब से नहीं बनाई। जी। तो फिल्म का जो 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 स्टोरी जो थी उसके हिसाब से इसमें कैरेक्टर्स को कास्ट किया गया था। जी। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से उसको कास्ट करने के बाद उनकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग की गई उसके बाद। जी। तो ये चीजें बहुत कम होती है। तो जी। आज ये नहीं है कि आज मैं फिल्म बनाने लगूं तो मैं कोई आर्टिस्ट जो है जो जो जानने वाले लोग हैं वो मैं उनको रख लूं, जी। या उनको ना रखूं। जी। तो वो पॉसिबिलिटीज फिल्म बनाते टाइम पे जो सही प्रोड्यूसर्स हैं या सही डायरेक्टर हैं जी। वो ऐसा नहीं करते हैं। एक लॉजिक नहीं, पॉइंट पे लेकिन कि इस लेकिन लेकिन सीन के जो लिए ऐसा ही संघर्ष, शूट होता है। साहब माफ करिएगा, थोड़ा सा मैं हम्म, आपको एक ये सवाल पे जा रहा हूँ, लेकिन जो संघर्ष हम्म, वन में आपके साथ थे, वो हम्म, सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट जो भी हैं बड़े हम्म। छोटे, वो सारे आपसे नाराज हैं इस समय। उनके लिए क्या संदेश है इस वीडियो के माध्यम से? नाराज नहीं है, वो तो सब उनके लिए फिल्में हैं, वो तो दूसरी फिल्मों में काम कर ही रहे हैं हमारे साथ में। जी। नाराज तो क्योंकि वो उनको भी पता है कि वो फिल्म में जबरदस्ती कोई ट्रैक जो या एक्टिंग नहीं कर, मतलब एक खुद का जो थॉट प्रोसेस है फिल्म बनाने का, हम्म। वो जो अब भोजपुरी में आ चुका है कि अब
वैसी कास्टिंग जो है वो अब स्क्रिप्ट के हिसाब से ही होगा तो वो बेहतर होगा, एक फिल्म बनेगी। जी नॉट कि आज पहले जो पोजीशन थी वो अब दिखे कि जो कास्टिंग जो रिपीटेशंस भी ज्यादा लोगों को बेहतर तरीके से दिखाए अगर, तो वो चीजों को अलग देखने के लिए भी ऑडियंस भी वही डिमांड करती है। सर मैं बिल्कुल भी नहीं चूकूंगा ये कहने से कि ये फिल्म वाकई में बहुत बड़ी बनी है, और जो मेरे हिसाब से आया सर, जो मेरे पास आया है 3-3.5 करोड़ रुपए अब तक लग चुके हैं इस फिल्म में, राइट सर? अगर मैं थोड़ा सा गलत हूँ तो आसपास है उसी के, बिल्कुल। मतलब तो आपने भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म बना डाली है। हाँ, महंगी नहीं, मैं तो पहले जब मैं इंटरव्यू दे रहा था मैंने उनको यही बोला था कि वो फिल्में वो बजट के हिसाब से नहीं बनानी चाहिए। नहीं तो जानना मैं आप ये जब चाहता हूँ फिल्म, आपसे हाँ, साहब, कि मैं आपसे एक्चुअली जानना ये चाहता हूँ क्या रणनीति करते हैं आप इस तरह से, क्योंकि मेरे को नहीं लगता रणनीति भोजपुरी नहीं, में। एक अच्छी फिल्म साहब बनाते हैं, मेरा अच्छी पहले अच्छी, सवाल सुन हाँ लीजिए सर, हाँ मेरा सवाल ये हाँ, है कि ऐसी क्या बोलिए। रणनीति है आपके पास, दूसरे किसी प्रोड्यूसर की हिम्मत नहीं हो रही है इतना महंगा, कैसे कैसे वापस लाएंगे ये सारे पैसे, क्या क्या मतलब सोच रखा है आपने? देखिए, दो दो फिल्म एक पैशन वॉक है। पैसों के लिए फिल्म ना बनाए लोग तो शायद हम वो भी बोलेंगे। एक कमर्शियल फिल्म आप जब बनाते हैं जी तो वो आपको कब क्या देके जाएगा वो आपको पता नहीं। जी अगर फिल्म अगर बजट में अगर बनाते हैं कि आपको फिल्म बेचनी ही है तो आप फिल्म ना बनाए, जी है ना? तो वो फिर वो आपका काम हो गया, पैशन नहीं हुआ। जी तो वो दोनों में अंतर है। आप फिल्म बनाते हैं तो एक पैशन होता है, एक इच्छा होती है कि आप पब्लिक को कितनी बेहतर फिल्म आप पब्लिक को दें कि वो अप्रिशिएट करें। आपका मार्केट तभी बढ़ता जी है ना? आपके अगर तो आप अपनी सोच को जो है वो पोजीशन दें, वो या तो आप ग्रेडिंग करते हैं आप। जी तो आपकी तभी बढ़ोतरी होती है जब आप एक अच्छी चीज बनाएं और लोगों को बताएं। हो सकता है एक्सेप्ट करें या हो सकता है ना एक्सेप्ट करें, जी बट आपको ट्राई तो करते रहना है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट है। तो आप जितना बेहतर एंटरटेनमेंट आप दे सकते हैं उतना पब्लिक अप्रिशिएट करती है। जब बाहर की फिल्में इतनी अच्छी कर रही हैं तो वो चीजें अब भोजपुरी में भी दिखेगी अब ऐसे। साहब एक आखिरी सवाल आपसे, कि जिस तरीके की आप सोच लेकर चल रहे हैं, भगवान करे आप जो सोच रहे हैं वो बहुत बेहतर हो जाए, आपको नहीं लगता है कि लगातार आपके दुश्मन तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आपसे नाराज भी हैं, आप ज़्यादा फीस देते हैं, आप ज़्यादा काम दे रहे हैं, उनके काम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप किस तरह से खुद को साबित करेंगे, किस तरह से हैंडल करते हैं, और क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को जो आपके खिलाफ सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा कोई सोचता नहीं है, क्योंकि सब जो भोजपुरी में जितने लोग काम कर रहे हैं बड़े क्रिएटिव लोग हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। तो जी अब ये समय जो है वो ऐसा है कि अब जो हम बना रहे हैं या हमारी जो सोच है आप उससे बेहतर कर रहे हैं और करेंगे। जी तो आप और करना भी चाहते हैं जी तो उनको एक मौका मिलेगा कि वो अब मैं पिक्चर बनाया हूँ उससे और बेहतर बनाएंगे। तो ये हम लोग के इंडस्ट्री के फायदे के लिए है। इससे बेहतर तो बनेगी। बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और भी बहुत लोग हैं जो जो इस हम लोग के भोजपुरी में है जो और भी बेहतर इससे भी बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, और अपग्रेड होगा। साहब तो इन ये सपनों के अच्छी साथ बात है। में हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोग भोजपुरी वाले हैं और अच्छा ही सोच रहे हैं, और आप जिस तरीके का सपना देखें ना साहब, हम लोग हैं साथ में, और बड़ा मजा आ रहा है सुन के आपको ये सब देख करके। जाते जाते तमाम दर्शक इतनी देर से आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए, कुछ ऐसी बात संघर्ष 2 को लेकर जिसकी वजह से वो लोग एक्साइटेड हो जाएं? एक्साइटेड यही है कि आप बेहतर देने की कोशिश करें, क्या और बेहतर कर सकते हैं। और जो मैं हो सकता है उसमें चूक भी जाऊं या सही भी हो जाऊं, बट आप और शहीद हो बेहतर जाए। करें। हाँ हाँ हाँ, मतलब सही मैंने बोला, मतलब आपको भी सही ऐसा नहीं बोला। लगता है, आपको भी ऐसा हाँ, लगता है कि सही वर्ड था। हाँ, तो वो हाँ, क्या होता है, दो आपको भी चीजें हैं। लगता है रिस्क फैक्टर है? Obviously there is, when you make the film there is always दोनों पोजीशन रहती है। आप मैं अगर बोलूं कि मैं ही बेहतर पिक्चर बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ मैं ही बेहतर सोच सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ हम एक अच्छी चीज बनाने की ऑलवेज कोशिश करते हैं। जी तो वो चीजें क्या है, आप अपनी बात को रखते हैं फिल्मों के थ्रू, जी ठीक है। तो जब वो चीजें अच्छी चल जाती है तो लोग बोलते हैं देखिए कितना अच्छा, नहीं चला तो वो बोलेंगे देखिए इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। सो लॉट ऑफ थिंग, देयर इज टू ऑलवेज, हम लोग का जॉब ही वही है जी कि हर एक दिन हमारे लिए नया है। तो हर एक चीज को, नई चीज जब हम लेके आते हैं
जी। तो वो चीज को एप्रिसिएशन मिलता है। एप्रिसिएशन के साथ साथ में सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जी। तो उनकी एक नजर पड़ती है कि एक यार मैं इनसे भी और बेहतर बनाऊंगा, तो वो हमारे इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, क्या बात, हमारे क्या बात। डायरेक्टर्स के लिए बेहतर है। तो वो हम उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। सर आखिरी में जाते आते रत्नाकर सर से बात हो रही है हमारी, दोस्तों भोजपुरी के प्रख्यात प्रोड्यूसर मिस्टर रत्नाकर सर से बात हो रही है। आखिरी सवाल आप लोगों की तरफ से मैं पूछने जा रहा हूँ। सर ये बताएं कि टीजर जिस दिन रिलीज होगा, ट्रेलर जिस दिन रिलीज होगा, आप तो वैसे भी ग्रैंड प्रीमियर के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में आपने बाबुल फिल्म रिलीज की, एक बहुत ज्यादा अपने पैसे खर्च किए, ग्रैंड प्रीमियर किया। संघर्ष 2 को लेकर क्या इससे तगड़ी तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, ऑडियंस तक पहुंचे सही तरीके से, जी। तो उसके लिए तैयारी तो बड़ी है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ज़्यादा बात आपके साथ यहाँ पर हुई है। एंड आप इसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करिए, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे इतनी ज़्यादा बात थैंक करने यू, के लिए, इतना समय देने थैंक के यू, लिए धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू, यू, बाय थैंक सर, बाय। यू।